निफ्टी में एक और दिन नजर आया नेगेटिव मोमेंटम के साथ में। ये लगातार 8वां दिन है जहां पे नेगेटिव मोमेंटम हुआ है विदाउट एनी शॉर्ट कवरिंग। ऑन द मीन साइड बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में दोनों में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव नजर आ गया। अब कल के दिन क्या एक्सपेक्टेशंस है, कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग या सेलिंग के लिए देखना है, डिस्कस करेंगे सब इन डिटेल में ये वीडियो में। गुड इवनिंग, मेरा नाम है स्वेल, चलते एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला 17,392 पे। आज एक स्लाइटली गैप डाउन ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम हो गया। बजट डे का जो लो था, कल जैसा एक्सपेक्टेशन था हमारा कि जो बजट डे का लो है वो अनटेस्टेड लेवल है एंड एक बार उसको टेस्ट करने के लिए निफ्टी जरूर आ सकता है। सो 17,353 का लेवल को टच करके रिटर्न आ गया एंड एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अब यहां से एक अपवर्ड मूव, शॉर्ट कवरिंग मूव दिखाई दे सकता है। अब ये चीज समझना है कि 8 दिन से लगातार नेगेटिव है। अब यहां पे शॉर्ट करना एक रिस्की प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड हो जाता है। यस, मार्केट फ्लो में कभी नीचे की तरफ निकल आया तो हम शॉर्ट डेफिनेटली करेंगे, बट यहां पे क्वांटिटीज को रिड्यूस करना पड़ेगा। हाफ या तो 1/4 क्वांटिटीज में ही ट्रेड कर पाएंगे। वेरएज कभी एक अपवर्ड की तरफ का मूव आ गया तो एक दिन के लिए आप फुल क्वांटिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? यहां पे नेगेटिव मोमेंटम आ गया, पुल बैक के नजर आ गए, बट ओवरऑल जो मूवमेंट है, ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है मार्केट के अंदर वो नेगेटिव है। सो यहाँ पे पुल बैक भी आ गया, तो पुल बैक आने का जब रिजेक्शन लेंगे तो वापस से एक शॉर्टिंग का मूव या एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में शुरू हो सकता है। अब निफ्टी का 15 मिनट की चार्ट पे देख लेते कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग की ओर पे देखना है। सो क्लोजिंग मिला है 17,392 के लेवल्स के आसपास में। ओपन होने के साथ में नेगेटिव डोजी कैंडल बन गया, शॉर्टिंग का नेगेटिव मोमेंटम आ गया एंड देन प्रीटी मच एक रेंज के अंदर ट्रेड किया। बड़ा रेंज था, यस, अबाउट 75 ऑड पॉइंट्स एंड लास्ट में रिकवरी दिखाई दिया है। अब कल के दिन कभी फ्लैट खुल गया मार्केट या स्लाइटली गैप अप खुल गया तो हम बाइंग की ओर पे ट्रेड देखेंगे। सो एनीथिंग ओवर 17,440 के लेवल के ऊपर हम बाइंग की ओर पे ट्रेड देखेंगे। फ्लैट टू गैप अप खुल गया तो टारगेट यहां पे होना चाहिए 17,500 का फर्स्ट टारगेट। ये लेवल क्रॉस कर गया तो 17,600, 17,600 का सेकंड टारगेट नजर आ सकता है। ध्यान यही चीज रखना है कि क्योंकि नेगेटिव स्ट्रक्चर है, 17,500 का लेवल जैसे ही आ जाता है, कभी फ्लैट खुल के तोड़ दिया ऊपर की तरफ तो यहाँ पे या तो पार्शियल क्वांटिटीज बुक करना है या अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ट्रेल करते हुए चलना है फॉर द फाइनल टारगेट। अब सेलिंग के लिए कब देख सकते हैं हम मार्केट में? सेलिंग के लिए जब तक आज का लो नहीं टूट जाता, जब तक मैं सेलिंग के लिए नहीं देखूंगा। तो 17,300 के लेवल के नीचे ही मैं कोई भी सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा। तो कल के दिन फ्लैटिश खुल के नेगेटिव भी आना शुरू हुआ, डायरेक्टली हम शॉर्ट नहीं कर सकते। ये एक वॉलेटिलिटी वाला जोन हो जाएगा बिटवीन 17,400 एंड 17,300। तो ये जोन के अंदर हम डायरेक्टली शॉर्ट नहीं कर सकते। मार्केट को वेट करना है 17,300 तोड़ने के लिए। तोड़ने के बाद एक लो प्रोबेबिलिटी वाला शॉर्ट बनेगा जिसमें हम हाफ या 1/4 क्वांटिटीज में ट्रेड करेंगे। अब कभी गैप अप या गैप डाउन सिचुएशन हुआ था। सो गैप अप के केस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। कभी 40-50 पॉइंट का गैप अप हो गया यही जोन के अंदर 17,440 के अंदर, तो हम 17,440 के ऊपर बाइंग के लिए डायरेक्टली प्लान करेंगे। बट इससे बड़ा कभी गैप अप हो गया तो 101 पॉइंट का कभी गैप अप मिल गया निफ्टी में नियर अबाउट द 17,500 के लेवल्स, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन के लिए प्लान नहीं करेंगे, रिजेक्शन के लिए प्लान करेंगे। सो गैप अप खुल गया मार्केट, यहाँ पे कुछ टाइम सस्टेन कर गया ये लेवल्स के आसपास में, 17,500 के आसपास में। यहाँ पे जब फेलियर हुआ ये मूव का, कभी फेलियर आया तो यहाँ पे हम शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे, फ्रेश शॉर्ट्स होंगे। गैप अप के साथ में शॉर्ट कवरिंग का मूव हो जाएगा, ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, वापस से शॉर्ट्स इनिशिएट करेंगे एंड टारगेट जो होना चाहिए वो आज के क्लोजिंग प्राइस के आसपास में फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का मोमेंटम आपको दिखाई दे सकता है। गैप अप खुल गया, यहाँ पे ऊपर की तरफ गया मार्केट, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, कुछ टाइम स्पेंड करके रिजेक्शन ले लिया, यहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री करेंगे जिसे कहते हैं एक बुल ट्रैप। तो एक बुल ट्रैप के मोमेंटम पे हम शॉर्ट करेंगे। अब
कभी गैप डाउन हुआ मार्केट, सो गैप डाउन हुआ यही जोन्स के अंदर 17,300 से लेके 17,390 के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन हो गया, सो ये जोन के अंदर ही कहीं पे गैप हुआ मार्केट, तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो अगेन ये वॉलेटिलिटी वाला जोन है, गैप डाउन खोला कंटिन्यूएशन में जा सकता है, बट जो भी एक रिवर्सल के स्पाइक्स आएंगे क्योंकि नीचे की तरफ से कंटिन्यूस बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो जो रिवर्सल के स्पाइक्स है काफी लार्ज हो जाएंगे एंड कोई सही से स्टॉप लॉस मिलने की उम्मीद नहीं हो सकती। तो ये केस में अवॉइड करेंगे, एक दिन जाने देंगे एंड परसों के दिन हम ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से एक आज शॉर्ट कवरिंग का मूव दिखाई दिया है। पहले डेली चार्ट्स पे चले जाते हैं हम एंड आप देखेंगे यही लेवल्स पे जो बेस फॉर्मेशन हुआ था बैंक निफ्टी में, वही लेवल से बाइंग आ गया एंड ऊपर की तरफ निकल के 40,355 का जो हमारा लेवल था उसको छूते हुए आया है। अब ये मूव जो है ये कंटिन्यूएशन के लिए एक और दिन के लिए या 2 दिन के लिए जा सकता है। सो कल की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेंगी हमारी, बाइंग की ओर पे, कि स्ट्रक्चर नेगेटिव यस बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, ऊपर की तरफ मूव आ गया, ये कंटिन्यूएशन के लिए एक और दिन जा सकता है, फिर रिजेक्शन के लिए जब आ गया तब उसके बाद ही हम शॉर्ट करने के लिए प्लान करेंगे, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड मिलेगा। तो कुछ इस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं अभी कौन से लेवल्स पे हमें बाइंग की ओर पे देखना है। सो एक फ्लैटिश टू स्लाइटली गैप अप ओपन हो गया 51 पॉइंट के रेंज के अंदर, ये जोन के अंदर 40,355 360 का जोन जैसे ही टेकआउट होना शुरू हो जाता है, मतलब एक 3 मिनट का कैंडल क्लोज दे दिया ये लेवल के ऊपर, तो हम फ्रेश बाइज इनिशिएट करेंगे बैंक निफ्टी में, जिसका टारगेट निकल के आएगा 40,530 का फर्स्ट लेवल, 40,670 का हमारा सेकेंड लेवल। तो यहां तक का एक मूव कंटिन्यूएशन में जा सकता है। अब कभी एक गैप अप ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो कैसे ट्रेड करना है, देखिए डेली चार्ट पे आप ऑलरेडी समझ चुके, एक इंगल्फिंग कैंडल बन चुका है। सो गैप डाउन ओपन हो गया तो एक इनसाइड कैंडल बनने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। तो ये आज का रेंज है बैंक निफ्टी का बिटवीन 39,784 एंड 40,355। अब ये जोन पे कहीं पे गैप डाउन खुल गया मार्केट, तो यही जोन के अंदर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। कोई भी इमीडिएट ट्रेड नहीं लेंगे, जाने देंगे कल का दिन पे, एंड परसों के दिन पे हम कल के कैंडल के लो के हिसाब से हम शॉर्ट्स या बाइज क्रिएट कर सकते हैं। सो गैप डाउन ओपन हुआ तो नो ट्रेड डे रहेगा हमारा बैंक निफ्टी में, अवॉइड करेंगे। अब गैप अप ओपन हुआ, सो गैप अप ओपन हुआ एंड बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं हुआ, सो 40,400 के लेवल्स, 40,450, मतलब 101 पॉइंट के अंदर का कभी गैप अप ओपन हो गया तो एक 3 मिनट के ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे। ये केस में कभी गैप अप हो गया एंड सेलिंग इनिशिएट हो गया बैंक निफ्टी में, तो सेल करेंगे हम निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी ज्यादा वीक है इंडेक्स। तो जो शॉर्ट के लिए देखना है निफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बाय के लिए हम बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब गैप अप ओपन हुआ, 3 मिनट का कभी ब्रेकआउट मिल गया, एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल मिल गया, कैंडल हाई के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे 70 से 80 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा एज पर स्पॉट प्राइस, एंड जो टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके 40,530 का लेवल एंड 40,673 का लेवल। अब चलिए देखते हैं फिन निफ्टी को किस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। कल फिन निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी के दिन पे यूजुअली एक अच्छा ट्रेड मिल जाता है, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ में एक अच्छी ट्रेड मिलने की उम्मीद हो सकती है ईदर डायरेक्शन के अंदर, तो वो भी डिस्कस कर लेते कैसे है। फिन निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,000 के की लेवल के ऊपर, सो 18,001 के ऊपर क्लोजिंग मिला हुआ है एंड एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक शॉर्ट कवरिंग का रैली आज नजर आ गया है फिन निफ्टी में भी, सिमिलर टू बैंक निफ्टी। अब कल के दिन फ्लैटिश ओपन मिल गया एंड 18,030 टू 40 का लेवल जो है 18,030 18,040 ये लेवल्स तोड़ना शुरू करता है फिन निफ्टी। हम फिन निफ्टी को बाय की ओर पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो टारगेट निकल के आएगा 18,110 का निकल के आएगा फर्स्ट टारगेट, 18,208 का सेकंड टारगेट निकल के आएगा।
सो ये दो की रेजिस्टेंस के पॉइंट्स है फिर निफ्टी में। एक बार 18,036 का लेवल निकल गया तो जो 70 ऑड पॉइंट्स का मूवमेंट है वो काफी फास्ट आ सकता है। 18,110 के बाद कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट एंड फिर जो सेकेंड लेग ऑफ अप मूव है वो 208 तक का हमें मिल सकेगा। अब गैप अप एंड गैप डाउन के केसेस में, गैप डाउन के केसेस में अगेन जैसे बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक इनसाइड कैंडल डे वाला हो सकता है, रेंज काफी बड़ा है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना सकता है। ये केस में हम अवॉइड करेंगे ट्रेड करना, कोई भी ट्रेड फर्स्ट हाफ में नहीं लेंगे। सेकेंड हाफ में जो भी रेंज बनाया फिर निफ्टी ने, सो से फॉर एग्जाम्पल 17,920 से लेके 17,960, ये 40-50 पॉइंट का एक रेंज बना दिया। ये रेंज की या तो ब्रेकडाउन या तो ब्रेकआउट पे हम हाफ क्वांटिटीज में 12 बजे के बाद एक ट्रेड ले सकते हैं। इसका प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, तो यहां पे रेंज बन गया, ये रेंज के बीच में कहीं पे ट्रेड किया, यहां पे ब्रेकआउट दिया या तो ब्रेकडाउन दिया, इधर वे हम ऑप्शन खरीदेंगे, प्रेफरेबली एक आउट द मनी ऑप्शन का खरीदेंगे कम प्रीमियम वाला। ये ध्यान रखना ये प्रीमियम 0 भी हो सकता है तो क्वांटिटीज कम रखना है। एंड जो टारगेट होना चाहिए ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, ये होना चाहिए बेस लेवल आज का, तो 17,787 डाउन साइड पे एंड 18,030 का लेवल अप साइड पे। तो जो भी तरफ का ब्रेकआउट दे दिया, प्रीवियस डे का हाई या प्रीवियस डे का लो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो केस में। अब कभी गैप अप ओपन हुआ, सो गैप अप ओपन हो गया फिर निफ्टी में, तो एक ट्रेंडिंग डे में एक्सपेक्ट कर सकता हूं। अच्छा कल एडवांटेज हमारा ये है कि एक्सपायरी का दिन है, तो कभी 3 मिनट का ब्रेकआउट कैंडल मिल गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गया, तो यहाँ पे 25 से 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए हम बाय करेंगे फिर निफ्टी को एज पर स्पॉट प्राइस। क्वांटिटीज थोड़े कम रखना, फिर निफ्टी एक वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करेंगे, टारगेट से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके 18,110 और 18,208। अब कभी आप हमारे लाइव ट्रेड्स भी जानना चाहते हैं या काफी कुछ चीजें सीखना चाहते हैं मार्केट पर्पस के बारे में, तो ये सब डिटेल्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे सब डिटेल्स शेयर है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।